हेलो दोस्तों, माय नेम इज प्रसन्नजीत। आप देख रहे हैं देशनूप ट्रेडर। दोस्तों आज है 31 अगस्त, आज थर्सडे है। निफ्टी बैंक निफ्टी का आज एक्सपायरी है। दोस्तों अभी मार्केट क्लोज हो चुका है, तो आज मैंने काफ़ी सारा ट्रेड लिया है। इसके पीछे का लॉजिक आज एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रेड आज मैं जितना लिया हूँ उतना अगर मैं एक्सप्लेन करने लगूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बट आज किस मोटिव से मैंने काम किया है, क्या प्लानिंग से काम किया है और क्या दिन भर हुआ है, वो एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को कहना चाहूँगा, एक लाइक कर दीजिए। आप लोग वीडियो देखते हैं बट लाइक नहीं करते। अगर एक लाइक कीजिएगा तो मेरा चैनल को ग्रो होने में मदद मिल जाएगा। और अगर चैनल में आप लोग पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को अभी शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले मैं बता देता हूँ कि मैं इतना सारा आज क्यों ट्रेड लिया। ये मैंने पहले से ही डिसाइडेड कर रखा था कि मैं आज थोड़ा जो रेगुलरली ट्रेड लेता हूँ उससे ज़्यादा ट्रेड लूँगा, बट उसके बियॉन्ड भी मैंने काम किया है। तो पहली बात तो मेरा कल 11,000 के ऊपर लॉस हुआ था। जब 11,000 का लॉस हुआ उसके बाद कल आफ्टर मार्केट क्लोज मैं सोच रहा था, जब दिन में बार बार लॉस होता है तो हम और भी ज़्यादा ट्रेड करते हैं और अपने लॉस को इंक्रीज करते हैं, या फिर ऐसा होता है कि हम एवरेज करते हैं लोअर प्राइस में और मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, फिर भी हम अपनी लूजिंग ट्रेड को होल्ड करके रखते हैं। तो इस सोच की वजह से मैंने सोचा कि कभी ऐसा नहीं कर पाया कि प्रॉफिट हुआ फिर दोबारा और प्रॉफिट किया, फिर दोबारा और प्रॉफिट किया, इस तरह से प्रॉफिट को इंक्रीज किया। करते नहीं है ऐसे। लूजिंग डे में और भी ज़्यादा ट्रेड करते हैं अपनी लॉस को रिकवर करने के लिए, और लॉस बढ़ जाता है। तो मेरे साथ ये बार बार होता है। अगर कभी पहला या दूसरा ट्रेड में प्रॉफिट हो जाता है, मेरा जैसे कि 2,000 का टारगेट है, 2 से 3,000 का पर डे का टारगेट है, तो अगर हो जाता है तो हम क्लोज कर देते हैं जनरली। जैसे मैं करता हूँ, आई थिंक ज़्यादातर नया ट्रेडर जो है इस तरह से ही काम करता है, और जिस दिन लॉस होता है वो ट्रेड करता ही जाता है। तो मैंने आज सोचा कि मैं छोटा छोटा करके ही ट्रेड में प्रॉफिट करता जाऊंगा और अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करने की कोशिश करूंगा। ऐसा तो कोई एश्योरेंस गारंटेड नहीं है, कुछ भी मार्केट में कोई भी चीज़ गारंटेड नहीं है। आप जो सोचेंगे ऐसा होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ आज भी हुआ है। तो मैंने इनिशियली शुरुआत में इस थिंकिंग से काम करना चालू किया और उसी थिंकिंग से एक के बाद एक ट्रेड ले रहा था, और ट्रेड चल भी रहा था कुछ हद तक, और प्रॉफिट हो भी रहा था। बैंक निफ्टी में ज़्यादातर मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा था कि एक ही कैंडल में इतना बड़ा बड़ा स्पाइक दे रहा था, अप साइड में मूव किया, तुरंत डाउन साइड में मूव कर दिया, और 60-70 पॉइंट का मूवमेंट दिख रहा था। मतलब जो सी में होल्ड किए हुए हैं और पी में होल्ड किए हैं, दोनों का स्टॉप लॉस ले लेगा एक ही कैंडल में। तो इस तरह का बड़ा बड़ा स्पाइक देखने को मिल रहा था। मतलब कोई क्लियरिटी नहीं था कि अभी ऊपर जा रहा है, मतलब ऊपर ही जा रहा है, ऊपर जा रहा है, बट एनी टाइम वो एक झटके में नीचे भी आ रहा था। तो इस तरह से मेरा पहला ट्रेड में अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा, उसके तुरंत बाद वो लॉस में कन्वर्ट हो गया। तो मैंने सेकंड टाइम पी में लिया, तो एकदम रेडी था, तो ट्रेड से एग्जिट हो गया। ये निफ्टी का, बैंक निफ्टी का चार्ट है। देखिए मैंने एक जोन ड्रॉ करके रखा है। ये 44,000 का जोन है। 44,000 एरिया में, मतलब इस एरिया में जब बैंक निफ्टी चल रहा था तब मैं बैंक निफ्टी का सी होल्ड करके रखा था। तो काफ़ी देर से ये होल्ड था, बट क्योंकि बार बार नीचे साइड में आ रहा था तो मैंने स्टॉप लॉस देने का हिम्मत नहीं किया, क्योंकि ये सोच रहा था कि अगर मैं स्टॉप लॉस दूंगा, बैंक निफ्टी में बड़ा बड़ा स्पाइक आ रहा है, आज एक्सपायरी है, एक बिग मूव नीचे की तरफ देने के बाद फिर से अगर ऊपर आने लगेगा तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। इस डर से मैं स्टॉप लॉस नहीं दे रहा था। ऐसा तो करना नहीं चाहिए, पर जो मैंने किया, मैं आप लोगों को झूठ नहीं कहूँगा। उसी के साथ मैं निफ्टी का जो 19,300 था उसको भी मैं समझ रहा था कि ये एक अच्छा सपोर्ट है। तो इस एरिया में बैंक निफ्टी के साथ साथ निफ्टी में भी मैं सी ट्रेड में होल्ड था जब इस एरिया पे चल रहा था। तो देखिए एक तुरंत मोमेंटम यहाँ बैंक निफ्टी दोनों में, ये टाइम है 1:09 पे। इस टाइम पे एक बिग मूवमेंट दिया और एक झटके में, जब इस जोन में चल रहा था उस वक्त मेरा 2 से 2,500 का प्रॉफिट चल रहा था, बट एक झटके में ये इतना नीचे आ गया और मैं ट्रेड से एग्जिट हो ही नहीं पाया और ट्रेड को होल्ड करके रखा। और उल्टा किया नीचे के साइड में जब रिवर्सल देने का टाइम आया, या फिर उससे पहले भी हो सकता है, मैंने 1-2 बार कुछ क्वांटिटी ऐड किया था निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। तो जब बहुत नीचे आ गया था तो तब मेरा 8,000 का करीब लॉस चल रहा था। 8 की 9,000 भी हो सकता है लॉस शो कर रहा था, बट उसके बाद काफ़ी ऊपर तक ये गया था। देखिए ऑल ग्रीन कैंडल, और जब एकदम हाई पॉइंट पे गया था तब मेरा प्रॉफिट इंक्रीज होके 13,000 के करीब रीच कर गया था। कल का लॉस को क्रॉस करके ऊपर चला गया था, 13,000 के करीब रीच कर गया था। बट मैंने कुछ क्वांटिटी एग्जिट किया, बट कुछ क्वांटिटी होल्ड में रखा था। जब देखा कि 44,000 के लेवल के ऊपर ये सस्टेन कर रहा है, तब मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया कि ये अभी
अपर साइड में रैली करेगा तो ये एक ग्रीड बढ़ गया कि ये 14,000 तो क्या, ये मुझे हो सकता है आज एक एक्सट्रीम कुछ बड़ा बेनिफिट दे दे, बड़ा कोई प्रॉफिट मुझे मिल सकता है। ये सोच के मैंने बाकी क्वांटिटी को एग्जिट नहीं किया। 14,000 से 10,000 8,000 करते करते नीचे की तरफ फिर से आने लगा, बट मैंने एग्जिट नहीं किया। निफ्टी में ज़्यादा क्वांटिटी मैंने एग्जिट कर दिया था, तो निफ्टी में आप देखेंगे कि जो मेरा ट्रेड है प्रॉफिट में शो कर रहा है, बट ये प्रॉफिट कुछ भी नहीं है, इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट था। मैंने कुछ क्वांटिटी तो एग्जिट कर दिया था, तो इसलिए अभी 2,900 का आप लोग प्रॉफिट देख पा रहे हैं। नहीं तो हो सकता है आज भी ये नेगेटिव में चला जाता, माइनस में चला जाता। देखिए, मैं जो करता हूँ कुछ भी हाइड नहीं करता, कोई छुपा के बात नहीं करता। जो मैं किया हूँ, रियलिटी जो है मेरे साथ, मैं जो करता हूँ मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कोई ऐसा नहीं कि आप लोगों को दिखाने के लिए बोल दिया कि मैंने 2,900 का आज प्रॉफिट किया है, देखिए मेरा हर ट्रेड ग्रीन में है, एक ट्रेड को छोड़ के मैंने काफ़ी अच्छा ट्रेड किया। ऐसा झूठ नहीं मैं बोलूँगा, जो मैंने किया है गलती वही मैं कहूँगा। मेरा 9,000 का लॉस भी एक वक्त रीच कर गया था, 11,000 का प्रॉफिट भी, 11 किया 14,000 का प्रॉफिट भी एक वक्त रीच कर गया था। बट मेरा साइकोलॉजी इतना ख़राब है, जो मैं समझता हूँ वही मेरा एकमात्र कारण है मैं ट्रेडिंग में अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा हूँ। जिस दिन ये साइकोलॉजी बिल्ड हो जाएगा उस दिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाऊँगा, बट वही मेरा नहीं हो रहा है। साइकोलॉजी मेरा काफ़ी वीक है, बहुत वीक है। जब नीचे आना शुरू करने लगा, प्रॉफिट नीचे आना शुरू कर दिया 10,000 से 8,000, मैं सोचता रह गया। जब इस लेवल पे आया तब मैंने सोचा कि हाँ, यह तो अभी रुक चुका है, यहाँ से सपोर्ट लेगा, अभी यहाँ से सपोर्ट लेके बाउंस बैक करेगा। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। और निफ्टी में भी मैं कुछ ऐसा ही सोचा कि निफ्टी में इतना दूर आया था, यहाँ से इतना दूर आया था, तब मैंने सोचा कि हाँ, इस किसी जोन में अभी सपोर्ट लेगा। बट दोनों ही साइड में निफ्टी ज़्यादा मैं देख पाया हूँ, निफ्टी ज़्यादा गिरा है। बैंक निफ्टी तो जो लोएस्ट पोजीशन है वहाँ से नीचे नहीं गया है, लेकिन निफ्टी उससे भी ज़्यादा गिरा है। यहाँ तक तो मैं रुका ही नहीं था, उससे पहले मैं ट्रेड से निकल गया था। तो जो भी है, तो आज मैंने देखिए 14,000 तक का मेरा प्रॉफिट होने के बावजूद मैं आज डे को मैंने क्लोज किया ओनली 2,900 में। और 2,900 तो क्या, ये 2,900 भी मुझे प्रॉफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये देखिए 800 का मेरा आज का ट्रेडिंग चार्ज है। तो यहाँ से मैं ओनली 2,000 लेके जाऊँगा। इस एरिया पे मैंने आई थिंक इस कैंडल पे आई थिंक मैं निकल गया था, और निफ्टी में भी उसके आसपास ही मैं निकल गया था। तो तब काफ़ी बुरा लगा कि ना लॉस को सही तरह से मैं हैंडल कर पाता हो, ना ही प्रॉफिट को मैं सही तरह से हैंडल कर पाता हूँ। शुरुआत एक थिंकिंग से किया था, और समय जाते जाते क्वांटिटी को आज भी मैंने इंक्रीज़ कर दिया था, और मार्केट ने मुझे मौका भी दिया था, और आंखों के सामने मार्केट ने मौका छीन भी लिया। मार्केट ऐसा ही है, मार्केट ऐसा ही करता है। हमें अपने टारगेट हो या फिर स्टॉप लॉस हो, मतलब जो भी हो, एक फिक्स्ड माइंडसेट से काम करना पड़ेगा। अगर ट्रेड को सही तरह से जिस भी सिचुएशन में हो काट नहीं पाएंगे तो इस तरह से लॉस ही होता रहेगा। मैं आज के ट्रेड को लॉस में ही डिफाइन करूंगा, क्योंकि 11,000 से अगर मैं 3,000 में आता हूँ तो ये कोई अचीवमेंट वाली बात नहीं है। और एक बात बोल देता हूँ कि मैं ये जो आप लोगों को सामने ट्रेड शो कर रहा हूँ, ये ऑल पेपर ट्रेडिंग है। मैं पेपर ट्रेडिंग में ही अपनी एक्यूरेसी को सही करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मुझसे ये हो नहीं पा रहा है। मैं जो मेरा रूल्स मैंने बना के रखा है उसको साइड में रख देता हूँ। हालांकि आज के दिन मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि आज थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट बना पाता हूँ कि नहीं, बट एक वक्त के बाद वो मैंने रूल ब्रेक कर दिया। मुझे पहले मेरा साइकोलॉजी को बिल्ड करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं रियल मनी से ट्रेड करूँगा। मेरे हाथ में और ज़्यादा टाइम नहीं है, आने वाले दिनों में मेरे पास कुछ पैसे आने वाले हैं, उसको मैं ट्रेडिंग में लगाऊंगा, ये मैंने सोच के रखा है। बट जिस तरह से मैं काम कर रहा हूँ मुझे अभी डर लग रहा है। मैं रियल मनी से जब काम करूँगा तो अगर उस वक्त मैं इस तरह का खिचड़ी बनाता हूँ, माइंडसेट इस तरह का रहा, तो मेरा कैपिटल पहले तो काफ़ी ब्लो हो चुका है, और अब अगर ब्लो हो जाएगा तो एक तरह से कह सकते हैं कि मैं बर्बाद हो जाऊँगा। तो ठीक है दोस्तों, देखते हैं मैं कितना अपने ऊपर काम कर पाता हूँ और कितना अपने रूल्स को मेंटेन कर पाता हूँ। तो दोस्तों वीडियो को वही ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, और चैनल में नया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, बाय।